साथियों नमस्कार। आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम मात्रिक क्षण के कुछ प्रकारों का विश्लेषण देखेंगे। शॉर्ट में एकदम ट्रिक के माध्यम से हम इनके उदाहरण बाद में देखेंगे, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से इनके सभी के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, मात्रिक क्षण जैसे हमने पहले ही देख ली कि मात्रिक क्षण क्या होता है। जिस छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक क्षण कहते हैं साथियों, है ना। अब हम मात्रिक क्षण के प्रकार देखे थे हमने बहुत सारे। सिर्फ अब प्रकार के बारे में शॉर्ट में जानकारी देखते हैं। प्रकार में हम आता है जैसे दोहा, है ना। दोहा की परिभाषा अगर हम देखते हैं, दोहा क्या होता है, तो दोहा के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती। क्या होती है? पहले एवं तीसरे में 13-13 और दूसरे व चौथे में 11-11 मात्रा। दोहा को पहचानने के लिए आपको ये याद रखना है 13-13 और 11-11। कोई भी जो दोहा है या नहीं है उसके लिए हम मात्राओं को काउंट करके पता कर सकते हैं कि दोहा है या क्या है। तो हमें मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए। तो दोहा क्या क्या होता है? पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। ये दोहे में होता है। अब हम अगला देख लेते हैं सोरठा। सोरठा में पहला एवं तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। जो सोरठा होता है साथियों, वो दोहा का एकदम उल्टा होता है। याद रखना, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा में हमने देखे कि 1 और 3 में 13-13 और 2 और 4 में 11-11। सोरठा में हमने देखे कि 1 और 3 में 11-11, 2 और 4 में 13-13। तो दोहा सोरठा का, जो दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है साथियों, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौपाई। हमारा जो चौपाई है उसमें क्या होता है? इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं रहती है। 16 मात्राएं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती साथियों? 16 मात्राएं। तो चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये हमको याद रखना है साथियों। हम शॉर्ट में सभी की परिभाषा देख रहे हैं। तो चौपाई की परिभाषा क्या होगी? जिस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, ठीक है। फिर रोला, रोला को देख लेते हैं हम। रोला जो होता है, रोला की प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और इसमें 4 चरण होते हैं साथी। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो रोला हमने देखे कि रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, ठीक है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें 16 मात्राएं होती है। रोला में 4 चरण होते हैं, इसमें 24 मात्राएं होती है। ध्यान देना साथियों। फिर उलाला, उलाला की बात करें तो इसमें पहले और तीसरे में 15, पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 15-15 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं। ये याद रखना है। इसमें पहले और तीसरे चरण में कितना होता है? 15। दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13। तो जिस प्रकार सोरठा था, सोरठा में भी क्या था कि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं थी, तो उलाला में भी। लेकिन पहले में क्या है? पहले में 15-15 मात्राएं हैं, ये याद रखना है। तो उलाला जो है, उलाला में पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है साथियों। फिर हम देखेंगे छपैया। छपैया में जो बनता है, ये रोला प्लस उलाला से मिलके बनता है। ये किससे बनता है? रोला प्लस उलाला से मिलके बनता है। अब हम देख लेते हैं रोला। रोला कहाँ है हमारा? ये रोला है, ठीक है ना। ठीक, ये रोला है। और ये एक हमारा जो पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें 6 चरण होते हैं साथियों। रोला के 4 चरण होते हैं और उलाला के 2 चरण होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। याद रखना, इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। छपैया में अक्सर पूछा जाता है छपैया किससे मिलकर बना होता है? तो रोला उलाला से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगला गीतिका छंद, ठीक है। गीतिका, तो गीतिका, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती है?
26 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। ठीक है साथियों, तो गीतिका देखिए हमने, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसी प्रकार अगला देखते हैं हरि गीतिका छंद। तो हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण ही होते हैं ना। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होगी? 28 मात्राएं होगी साथियों, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितनी मात्राएं? हरि गीतिका में 28 मात्राएं। अब आते हैं हम कुंडलियां। कुंडलियां में 6 चरण होते हैं साथियों, याद रखना है। कुंडलियां में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। देखिए कंफ्यूज नहीं होता है, रोला और कुंडलियां। रोला में भी 24 मात्राएं होती, लेकिन इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और कुंडलियां में भी 24 मात्राएं होती, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं साथियों। ठीक है, और जो कुंडलियां है वो दोहा और रोला से मिलकर बना है साथियों। सामने की 2 लाइन दोहा की होती है और पीछे की 4 लाइन रोला की होती है। इस प्रकार इसमें 6 चरण होते हैं। तो हमने इनकी जो मात्रिक छंद है, हमारे प्रकार है, उनके बारे में देखे साथियों। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल इजीली याद रखना है, बिल्कुल भी समझने के लिए कि कितनी मात्राएं होती है हमने स्पष्ट निकाल के रख लिए है। पहले और तीसरे चरण में देख लिए तो 13 है ना, दूसरे और चौथे में 11 इस प्रकार से आपको पूरी मात्राएं यहाँ से देखना है और इसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर हम इसके एक एक प्रकार के कुछ उदाहरण लेंगे और उदाहरण के साथ इनकी मात्राएं गिनने का अभ्यास कराएंगे साथियों। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही था। हमने बिल्कुल इजीली इनकी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, एक छंद के प्रकारों को लेकर नए वीडियो जो आएंगे। तो साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।